हमारे बिजनौर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भगवान स्वरूप बाबा समनदास जी और जिन्होंने पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में रविदासिया धर्म की स्थापना की शुरुआत की है, बाबा निरंजन दास जी और मंच पर उपस्थित स्वामी ज्ञानदास जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी भव्यता के रूप में इतनी मेहनत करके 2 महीने से और आप लोगों को इकट्ठा करके और आज केवल एक मैसेज देना चाहते थे कि रविदासिया धर्म और बाबा समनदास जी सब मिलके संत श्रोमणी गुरु रविदास जी को भगवान मानते हैं। उन्हीं के नाम पर ये पूरी दुनिया में मिशन चल रहा है और मिशन चलेगा। परंतु भटक गए संचालन में, मेन होता है ना संचालन की बात, तो संचालन से गड़बड़ हो गया। तो अब मैं ज्यादा न कहते हुए अपने बीच में अपने समाज के एकमात्र उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा की सीट रिजर्व है। एक मिनट की बात है, तो मैं ज्यादा नहीं लेने का टाइम। उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा की सीट है। उन 17 में से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 15% है चमारों की, और उन चमार में से एक चमार एमपी भी जीता है। जो लोग कहते हैं कि लोकसभा में बात नहीं होती, लोकसभा में बात तो तुम्हारी संख्या है 14%, तो कोई चमार नहीं कर सकता है, कोई और बिरादरी का आदमी कौन करेगा। मैं आपको ये बताने बात कर रहा था। आज इस बात की आवश्यकता है कि अगर जो हम भाजपा की बात करें तो देखिए, उन्होंने 20 साल पहले 1960 में मेरे सामने मुसलमान आता था और चौहानों के सिरा में बैठ जाता था और उनकी सुल्फा पीता था, और हिंदू कोई कहते हुए डरता नहीं था, डरता था। मेरी नियुक्ति 1980 में भारत पेट्रोलियम में डिस्ट्रिक्ट सेल्स ऑफिसर उसमें हो गई मद्रास में। मैं वहां से इस्तीफा देके भाग गया कपड़ों के लिए और हिंदी भाषा के लिए। वहां जुत्ते मारे जाते थे 80 में। और आज उन्होंने कहा गर्व से कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। उन्होंने अटल जी को प्रधानमंत्री बना दिया और मोदी जी को बना दिया और 16 देशों में सरकार हो गई। मैं ये दावे के साथ बता रहा हूं कि इस समय पूरे देश में यदि रविदास जी का नाम खड़ा कर दिया आपने और चमार का नाम खड़ा कर दिया, गर्व से कहो हम चमार हैं, तो हमारी भी सरकार पूरे देश में होगी और हमें सब लोग साथ में खड़े होंगे। आपने 2007 में सरकार दी, उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम तक एक भी चमार ऐसा नहीं था जो बहुजन के साथ नहीं था। परंतु सरकार बनी, सब समाज की सरकार बन गई है। सब समाज की तो जिस दिन से देश आजाद हुआ वो चली रही है सब समाज की, और हमें तो अपने समाज की बात करनी थी। तो इसलिए मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूं, ज्यादा नहीं कह रहा। अखिल भारतीय चमार शब्द की जो है, मैंने जब दिल्ली के लाल किले पर जो है मतलब रामलीला मैदान में मीटिंग हुई थी, मतलब भाजपा के इतने बड़े नेता गवर्नर सूरज भान जी आए थे, तो मैंने वहां भी कहा था कि जब तक हम ये नहीं कह देंगे कि गर्व से कहो हम चमार हैं और हमारा भगवान रविदास जी है, तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं, जहां तक लोग आरक्षण की बात कहते हैं, उत्तर प्रदेश में 9 तारीख को हम लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं अखिल भारतीय चमार महासंघ की तरफ से। हमने पूरा अध्ययन करा तो 85 लोकसभा विधानसभा में से 13 चमार और 5 जाटव जीत के आए हैं और संख्या हमारी 17% है, 17%। तो आज तो अम्बेडकर जी ने कहा था करोड़ों वर्षों की बीमारी मैं जब से काट चला हूं, देख वालों तुम इसके रखियो जो मैं हिस्से बात चलाऊं। आज हमारे हिस्से को जिन लोगों ने देखभाल करने में कमी छोड़ी है, आज हमारे हिस्से को बांट दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश में यदि किसी गांव में 300 चमार होते हैं तो वहां का धोबी प्रधान बनता है जब रिजर्व सीट आती है, वहां खबीर प्रधान बनता है जब सीट रिजर्व आती है। अरे हम ये कहते हैं कि इस समाज की कौन सुनेगा। मैं अभी बनारस गया था, अभी मैं चंदौली गया था, मैं बस्ती गया था, मैं देवरिया गया था। कितने गरीब लोग हैं, कितने फटे कपड़े उनकी दीवारें देखकर मुझे ऐसा याद आया कि जैसे मैं पढ़ता था 1960-65 में, तो 60-65 में हालत बिजनौर जिले के गांव की थी जैसी आज चंदौली और बनारस की 60 साल के बाद भी ये हालत है। तो इसलिए कारण क्या है, लोग कहते हैं धर्म की बात। मैं एक बात कहना चाहता हूं,
पूरे दुनिया की आबादी इस समय 725 करोड़ है, 725 करोड़। और 725 करोड़ में से 10 करोड़ आदमी पूरी दुनिया में नास्तिक हैं और 715 करोड़ आदमी वो किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मतलब कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब तक आपकी औलाद का उद्धार नहीं होने का, आपके वंश का उद्धार नहीं होने का, जब तक आप धर्म के प्रति आस्था नहीं रखने के, पूजा पाठ नहीं करने के, अपने रविदास जी को मतलब सुबह शाम, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे गांव में जाकर पूछ लीजिए, मैं भिक्का चमार का लड़का हूं और बहुत गरीब समाज के पैदा हुआ, मजदूर बाप का बेटा हूं। मैं जिस टाइम पैदा हुआ हूं, मेरे पिताजी के नाम 1 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन नहीं थी। मैंने रविदास जी की पूजा करी है। मैंने 1974 में रविदास संघ का गठन किया बिजनौर जिले में, और रविदास संघ के गठन से मैं लोकसभा तक पहुंच गया। मैं ये कहता हूं कि आप अरे पूजा तो करके देखो। मैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मन गया, मैंने देखा कि न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का मंदिर इतना बड़ा मंदिर है कि पूरे देश में हमारे में नहीं है इतना बड़ा मंदिर कोई भी। तो क्या बात आप कर रहे हो? आप, मैं मलेशिया गया तो वहां भी रविदास जी का मंदिर है। मैं अगर जो कनाडा गया तो वहां भी रविदास जी का मंदिर है। और मैं समझता हूं बाबा निरंजन दास जी ने जो अपने बनारस में मंदिर बनाया है, जो पूरी दुनिया में सिख समाज के लोग, जो पंजाब के लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा करके स्वर्ण मंदिर बना रहे हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मतलब पंजाब में जो है इतनी बड़ी, कई लड़कियों ने चमार सब के ऊपर बड़े गीत गाए हैं, सारी बात करी है। तो मैं कहता हूं कि जब तक हम अपने मन में ये श्रद्धा न रखें कि हमें चमार शब्द कहना है और चमार गर्व के साथ कहो हम चमार हैं और रविदास जी हमारे भगवान हैं और हमारा धर्म रविदासिया है, सब लोग हाथ उठा के कहेंगे कि आज से हम रविदासिया धर्म के मानने वाले हैं। बस मैं ज्यादा न कहते हुए राजनीतिक बात करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल रविदास धर्म की बात कर रहा हूं। धन्यवाद।